जय हिंद मित्रों, मैं प्रिंस जीपीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपने देखा कि हमारी 25 तारीख को हैशटैग मोदी रोजगार दो आंदोलन कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखा, क्योंकि उसी दिन यानी 25 तारीख को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएसआई की जो है नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया है। तो इसमें आप देख रहे हैं पूरे 9,534 पदों की रिक्तियों को भरा जाएगा यूपीएसआई के पोस्ट पर। तो आज आइए हम लोग इसकी जो है नोटिफिकेशंस को ध्यान से देखते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, ये कब जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, इसके साथ इसकी नोटिफिकेशन फॉर्म कब से फिलअप होगा और इसका लास्ट डेट ऑफ एंड क्या होगा। देखिए, पदों की संख्या की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3,613 पद हैं। ईडब्ल्यूएस यानी 10% वालों के लिए 910 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 2,437 पोस्ट है। वहीं एससी एसटी को मिलाकर जो है लगभग 2,000 पोस्ट, यानी कुल 9,027 जो है ये उप निरीक्षक पद के लिए भरे जाएंगे। अगला देखिए, इसके साथ ही आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1/4/2021 है, यानी 1 अप्रैल से है। अब देखिए, ये आंदोलन का ही प्रभाव था कि इसको जो है 25 तारीख को ही नोटिफिकेशन आउट करा दी, नहीं तो अभी तो पूरे मार्च थे, तो वो मार्च में भी कभी भी करा सकते थे, लेकिन जो है कहीं ना कहीं आंदोलन का जो है इफेक्ट पड़ा। आइए इसकी देखिए, आवेदन शुल्क कितना है। आवेदन शुल्क 400 रुपये होंगे और इसकी चलिए अर्हता देखते हैं। तो इसकी जो अगर आपने जो है शैक्षिक अर्हता इसकी देखेंगे तो उप निरीक्षक यानी एसआई और प्लाटून दोनों पोस्टों के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी भारत के किसी भी विधि प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक हो। देखिए 3.3 क्या कहता है, ये अधिमानी अर्हताएं की बात करता है, यानी अगर आपने डोएक से ओ लेवल का मार्कशीट लिया है, डिग्री ली है, तो आपको जो है इस पे नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वरीयता, जैसे किसी एक रैंक पे 2 लोग आ गए तो जिनके पास डोएक की सर्टिफिकेट रहेगी तो उनको वरीयता ज़्यादा मिलेगा। प्लस साथ ही जो अगर आप ऑफिशियल ड्यूटी करना चाहते हैं, यानी आप जनरल ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए जो है ओ लेवल की सर्टिफिकेट होना अच्छा रहेगा, तो ताकि आपको जो है ऑफिस जॉब मिल जाए। ठीक, अच्छा, अब आयु की लेकर देखें तो आयु आपकी जो है किसी एक अभ्यर्थी यानी जनरल कैटेगरी की 1/7/2021 से यानी 21 वर्ष की आयु से लेकर 28 वर्ष तक, यानी लास्ट डेट 1/7/993, यानी आप 1/7/1993 से पहले आपके जन्म होने चाहिए और तो फिर आप जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी होंगे। देखिए एमसीक्यू होगा। देखिए 400 अंकों की एमसीक्यू होंगी, 100 हिंदी प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर के मूल विधि, संविधान या सामान्य विज्ञान। देखिए संविधान तो आएगा, सामान्य नॉलेज भी आएगा, लेकिन मूल विधि यानी आईपीसी और सीआरपीसी दोनों आएगा, तो उसको दोनों की आपको जो है नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तीसरा देखेंगे तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा है, यानी कि आपका जो है मैथ्स होगा, मैथ जो है 100 नंबर के होंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, ये भी जो है आपकी यानी रीजनिंग आपकी जो है 100 अंक की होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो आप जो है स्कोर गेन कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये 2 घंटे की परीक्षा होगी 120 मिनट की, यानी ऑनलाइन लिखित परीक्षा कितने 2 घंटे की होगी, 400 नंबर की प्रश्न होंगे ये। और इसके बाद जो है यानी अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद केवल जो है आपको फिजिकल देना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वर्णित ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के प्रसामान्यकृत प्राप्तांक की श्रेष्ठता के आधार पर उनमें जो है सामवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा की जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, इसकी अगर हम लोग देखें कि शारीरिक मानसिक परीक्षण के लिए क्या होना चाहिए, तो इसमें आपकी हाइट यानी एक जनरल कैटेगरी के पुरुष की हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं अनुसूचित यानी आप अगर एसटी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। हाइट के बाद अगर सीना देखें तो सीना जो है आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फूले, और उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुला के 84 जो है करना है। और वहीं एसटी में 77 यानी 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है 82, यानी टिप्पणी देखिए यहाँ पे लिखा है ना, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपके सीने का फुलाव अनिवार्य है। वहीं महिलाओं वर्ग में देखें तो महिला वर्ग में ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, सामान्य और ओबीसी और एससी कैटेगरी की, बल्कि एसटी कैटेगरी की न्यूनतम हाइट जो है 147 यानी 147 सेंटीमीटर रखी गई है। वजन भी किसी महिला की न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए अगर वहीं फिजिकल टेस्ट की बात करें यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में
निकालनी है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। और वहीं जो है महिलाओं के लिए 2.4 यानी 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी है। ठीक, देखिए आरक्षण जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लागू होगा। तो आप ये जो है नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या और कहा गया है। और अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आप अभी से ही जो है तैयारी करना शुरू कर लीजिए। ऑनलाइन की आवेदन की प्रक्रिया जैसे कि मैंने आपको बताया वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट अप्रैल तक यानी पूरे अप्रैल महीने तक रहेगी। और अगर दूसरा कुछ हम देखें तो जैसा कि मैंने पाठ्यक्रम के विषय में आपको बता दिया है, सामान्य हिंदी 100 अंक के होंगे, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान भी 100 अंक के होंगे, संख्यात्मक मानसिक योग्यता 100 अंक का होगा यानी कुल, और उसी के साथ रीजनिंग 100 यानी 400 नंबर का एक आपको पेपर ही बनेगा। अगर देखिए इसमें सामान्य हिंदी को भी लेकर पूरा स्पष्ट सिलेबस दे दिए हैं। सामान्य हिंदी में भारतीय भाषाएं पूछे जाएंगे, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश, अपठित बोध होंगे, फिर प्रसिद्ध कवि, लेखक व उनकी, यानी जो सिलेबस हमारा आपका पहला था वो भी जो है इस समय होगा। सिलेबस तो भारतीय दंड विधान यानी CRPC, IPC और इसके बाद जो है अनुसूचित जातियों सदस्यों के लिए संरक्षण, तो ये IT अधिनियम, साइबर अपराध, ये सबको है। खंड भी पॉलिटिक्स संविधान में देखेंगे तो उसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशों, तत्व, कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, ये भी है। सामान्य ज्ञान में आप अगर देखेंगे तो सामान्य ज्ञान वही सामान्य विज्ञान भी है, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये सबको भी शामिल किया गया। रीजनिंग में वही जो मैथ में देखेंगे, मैथ में वही पुराना SSC का नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, हाइट एंड कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। रीजनिंग भी वही रही है देखिए। और इसके बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर, ये सब जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कम्युनल हार्मनी पूछे जाएंगे, एबिलिटी ऑफ एडप्टेबिलिटी, अनुकूलता की क्षमता का सिद्धांत। तो ये है तार्किक में जो है देखिए रीजनिंग में एनालॉजी होगा, सिमिलरिटी होगा, डिफरेंस होगा, स्पेस, तो ये रीजनिंग के सारे होंगे। तो थोड़ा रीजनिंग पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसकी रीजनिंग जो है वेन डायग्राम होगा, चार्ट टाइप होगा, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट होंगे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट होंगे, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट हो गए, डिकोडिंग होगा, तो मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, अरेंजिंग ऑर्डर और यानी ऑर्डर अरेंजमेंट होगा। तो ये सब जो है पूरा जो है ये अगर तो ये आपको कैसा लगा ये नोटिफिकेशन आप हमें बताएं। और अगर आप भी जो है UPSI की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम लोग ये सब सिलेबस को कवर करने के लिए हम कंटिन्यूटी में वीडियो लाने वाले हैं। तो आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्लास आपको कैसी लगी, ये नोटिफिकेशन आपको कैसा लगा, और आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, और क्या आप UPSI के एस्पायरेंट हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।